पर ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है क्लिनिक वन मैन शो है बस। यहाँ पर सिर्फ वन मैन शो है। आपकी बात सही है बिल्कुल। थैंक यू नाज़रीन, वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। आपका अपना मेज़बान अनिल फ्रांसिस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अनिल मसीह आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ। मैं इस वक्त पेशावर अरीना और मैं मौजूद हूँ और बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया है। वर्ल्ड फार्मेस्ट डे आज मनाया जा रहा है और मेरे साथ एक बिल्कुल यंग नौजवान मौजूद है। इसकी अहमियत जानते हैं कि इसकी अहमियत कितनी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हज़रत अपना नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम साकिब हुसैन है। साकिब बताइएगा कि जो फार्मेस्ट है आप आज वर्ल्ड डे भी मना रहे हैं, कितना अहम किरदार है इनका माशरे में? सर फार्मासिस्ट का जो किरदार है वो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर डॉक्टर एक डिज़ीज़ को डायग्नोस करे कि ये डिज़ीज़ है, अगर उसकी दवाई वगैरह नहीं बनेगी तो इसका इलाज कैसे होगा। तो फार्मासिस्ट का जो काम है वो हेल्थ केयर सेक्टर के सर हमारे पास 3 पिलर्स होते हैं। एक हमारे पास डॉक्टर होता है, एक हमारे पास नर्स होता है, एक हमारे पास फार्मासिस्ट होता है। अगर आप इनमें से एक को भी निकालें तो हेल्थ केयर यूनिट जो है, जो पिलर्स है, जो बिल्डिंग है, ये गिरेगी। तो सर फार्मासिस्ट का एक अहम किरदार है इसमें, मेडिसिन का बनाना, मेडिसिन को देना। अगर हम मेडिसिन का सर देख लें, अगर फार्मासिस्ट नहीं होता तो मेडिसिन के मैन्युफैक्चर्स वगैरह नहीं होती, मेडिसिन के परचेज वगैरह सेल वगैरह ये नहीं होती। सर ये अहम किरदार है फार्मासिस्ट। आपने क्यों इस फील्ड का चुनाव किया? सर मेरा तो ये है कि सर हर इंसान का मतलब एफएससी स्टूडेंट का जो होता है गोल होता है कि मैं एफएससी के बाद डायरेक्ट एमडीकेट जाऊंगा, लेकिन मेरा एमडीकेट का कोई गोल नहीं था। नहीं मैंने टेस्ट वगैरह दिया था, डायरेक्ट जो है फार्मेसी में आया था। क्योंकि सर फैमिली बैकग्राउंड में जो है वो भी हमारे पास जो भाई है मेरे वो भी फार्मासिस्ट है और कज़न्स है वो भी फार्मासिस्ट, सारे इसी बैकग्राउंड से है। और मुझे पता है कि फार्मासिस्ट का क्या रोल है और क्यों ज़रूरी है इस हेल्थ केयर यूनिट में। खैबर पख्तूनख्वा में इंपॉर्टेंट नहीं समझा जाता, इसकी क्या वजूहत है? सर खैबर पख्तूनख्वा में नहीं, पूरे पाकिस्तान में यही हालात है। अच्छा, अगर आप देख लेना सर, पाकिस्तान में अभी तक फार्मेसी सर्विसेज पॉलिसी नहीं बनी, हमारे जॉब क्रिएशन वगैरह नहीं होती। फार्मेसी जो होता है आप हर साल देखेंगे डॉक्टर्स वगैरह की जो होती है पोस्टें वगैरह आती है, हमारे कोई पोस्ट वगैरह नहीं आती। अभी हमारी जो स्ट्रगल्स वगैरह स्टार्ट है फार्मेसी सर्विसेज पॉलिसी पर कि हम एक पॉलिसी बनाए, हमारा एक स्ट्रक्चर हो कि उस स्ट्रक्चर की बुनियाद पर हमारे वैकेंसीज वगैरह जो है जॉब क्रिएशन वगैरह हो जाए। ये नहीं है सर। हमारे फार्मेसी एक्ट का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1967 में हमारा एक्ट आया था, फार्मेसी एक्ट। ऐसे ही है। 55 साल हो गए, उसमें अभी तक कोई अमेंडमेंट्स वगैरह नहीं हुई, लेकिन वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी यंग फार्मासिस्ट कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं उन्होंने स्ट्रगल्स की और इसमें 2023 में उसमें अमेंडमेंट्स वगैरह हुई सेनेट से पास हुए बेल सेनेटर मुश्ताक अहमद खान की मदद से, और इंशाल्लाह भी बहुत जल्द नेशनल असेंबली से भी पास हो जाएगा और वो एक नया एक्ट आ जाएगा, फार्मेसी एक्ट। क्या पैगाम रिकमेंड करना चाहिए? सर पैगाम ये है कि हमारा जो हुकूमत है उससे हमारा पैगाम है, उनको मैसेज है कि जिस तरह आप सर बाकी सेक्टर्स को इंपॉर्टेंस देते हैं, इस तरह फार्मासिस्ट को भी देखें। फार्मासिस्ट भी एक अहम किरदार रखता है हेल्थ केयर यूनिट में। आप डॉक्टर्स को देखें, आप नर्सेस को देखें और आप फार्मासिस्ट को देखें। फार्मासिस्ट का कोई भी किरदार नहीं है यहाँ पर। आप अगर आप बाहर ममालिक में देखें तो वहाँ पर डॉक्टर जो होता है वो सिर्फ डायग्नोस करता है कि क्या डिजीज़ वगैरह है, और जो मेडिसिन वगैरह होते हैं वो फार्मासिस्ट देते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है क्लिनिक वन मैन शो है बस। यहाँ पर सिर्फ वन मैन शो है। आपकी बात सही है बिल्कुल। थैंक यू नाज़रीन, वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। आपका अपना मेज़बान अनिल फ्रांसिस।